हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है बुधवार, तो दोपहर से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी दोपहर हो गई है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पेठा, यानी कि मीठा कद्दू, जिसको सीताफल, मीठा कद्दू, पेठा कुछ भी बोलते हैं, वही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है कुकर में, और उसमें मेथी दाना भी डाल दिया था, और मेथी दाना डालने के बाद में डाल दिया था प्याज। तो सभी लोग वैसे अधिकतर मेथी दाना डालते ही होंगे, क्योंकि जो पेठा होता है वो मेथी दाने में छुपता है। और इसमें मैंने फिर सूखे मसाले भी डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्च, और ये थोड़ा सा डाला है मैंने अचार इसमें। ये आम का अचार है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 3-4 डाली है मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च, तो उससे भी जो पेठे का स्वाद है बहुत अच्छा आता है और अच्छा लगता है खाने में भी। तो यहाँ पर मैंने जो है पेठे को छील कर काट कर रख लिया था, और बस इसको कुकर में डाल दूँगी। धो कर के रख रखा है पहले से ही। और ये आज पेठा तो ज़्यादा हो गया था, लेकिन जो कुकर है वो छोटा रह गया है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ी देर कुकर को ना खुला करके रखना पड़ेगा, जिससे कि ये नीचे को खिसक जाए सब्ज़ी, जो है मतलब थोड़ी सी कम हो जाए गर्म होने के बाद। जैसे कुकर में कम हो जाती है, नीचे को हो जाती है, ऐसे ही। तो उसके बाद जो है सारी सब्ज़ी इसमें आ जाएगी। नहीं तो आज ना जितना था, करीब 1.5-2 किलो पेठा था ये, वो मम्मी ने सारा ही कट कर दिया, ध्यान नहीं रहा। तो अब कटा हुआ रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए सोचा कि सारा ही बना लेते हैं। और वैसे भी इसके साथ में चावल बनेंगे, तो चावल के साथ तो सब्ज़ी ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो इसलिए अब मैंने यहाँ पर डाल दिया इसमें 1 प्लेट चीनी। तो क्योंकि आज शक्कर नहीं थी निकली हुई, शक्कर निकालनी पड़ेगी, इसलिए रसोई में मतलब शक्कर नहीं थी, ख़त्म हो रखी थी। तो बस मैंने इसे चीनी ही डाल दिया। लेकिन जो स्वाद शक्कर डालने से आता है वो चीनी का नहीं आता, हमें तो नहीं आता, जिसको अच्छा लगता होगा। तो बस जो सब्जियां मैंने बनने के लिए रख दी है। और यहाँ पर मैं चावल साफ़ कर रही हूँ। चावल को मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था, और अब इनको धो रही हूँ, साफ़ नहीं मतलब धो रही हूँ। और इनको कम से कम 4-5 बार तो धोऊंगी ही। पुराने चावल हो रहे हैं, जो पुराने चावलों को जितनी बार धोते हैं तभी जा कर के वो साफ़ होते हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए भिगोऊंगी इनको, करीब आधा घंटा, ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी, और फिर बनने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी और चावल दोनों चीज़ें बन गई थी। और बस यहाँ पर मैं इसके पापा के लिए खाना लगा रही हूँ, क्योंकि फिर हमें मार्केट जाना है। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए। तो वे कह रहे थे कि खाना खाकर ही चलेंगे, फिर लेट भी हो जाता है और खाने का भी टाइम हो रहा है। तो बस उनके लिए लगा दिया है खाना। जब पेठा है तो फिर शक्कर या बूरा नहीं लेंगे। और बस यहाँ पर फिर मैं मार्केट से आ गई थी। थोड़ा बहुत ही सामान लाना था, कुछ छोटा मोटा बच्चों के लिए, वही लेने के लिए गए थे। काफ़ी दिन से सोच रहे थे, लेकिन जाया नहीं जा रहा था। तो आज चले ही गए कि चलो भाई, जो सामान ख़त्म हो रहा है लाना तो है ही। फिर वहाँ से आने के बाद, बल्कि जो सामान लेके आई हूँ ना, सब कुछ धोया है। जो कपड़े भी लाई थी वो भी धोकर सुखा दिए हैं। और यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ अपने, और इनके सभी के कपड़े हैं, मम्मी के भी सूट हैं, बच्चों के भी हैं। वैसे मैं डेली डेली प्रेस तो नहीं करती, कम ही करती हूँ, लेकिन जो कॉटन के कपड़े होते हैं उन पर कर लेती हूँ। और इसके पापा की नई टी शर्ट है, जो अभी मैं लाई थी घर से, उस पर कर दूँगी। और इनकी नई जीन्स रखी है, जो कि इनको कल पहन के जाने हैं कपड़े। तो धो तो दिए थे ये, लेकिन इन पर प्रेस नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने जो ये कपड़े हैं प्रेस करके रख दूँगी। और गर्मी भी इतनी होती है ना, तो अंदर कमरे में घुसने का मन नहीं करता प्रेस करने का। तो बस मैंने सोचा चलो भाई, आज तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए सारे कपड़ों को लेकर बैठ गई थी।
अभी मैं यहाँ पर ना कपड़े निकाल रही हूँ, अपने नए कपड़े जो हमें कल सुबह में घर जाना है तो पहन कर जाने हैं। कह रहे थे ना सुबह को जल्दी जाएंगे, फिर जल्दी भी ना हो, सुबह को उठकर इतने काम हो जाते हैं घर में, झाड़ू पोछा करके चाय नाश्ता करके तो कहीं जाते ही हैं, तो बहुत काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कपड़े रात में ही निकाल के रख लेती हूँ। दिन में सोचा था लेकिन मार्केट चली गई तो भूल गई, टाइम ही नहीं लगा, और आज ना वीडियो भी ज़्यादा नहीं बना पाई। तो मार्केट जाने के बाद फिर वहाँ से आकर के कपड़े वगैरह सामानों को धोने में लग गई, और भी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। आज मैं थोड़ा ही वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए अपना सूट निकाल रही थी, कौन सा पहन कर जाऊँगी, तो गर्मी के हिसाब का ही देखना पड़ता है, कॉटन का। और बस इसके पापा के लिए कपड़े मैंने निकाल कर रख दिए हैं, मम्मी की साड़ी भी प्रेस करके रख दी है। और बच्चे तो नहीं जाएंगे तो इसलिए परी मेरे पास बैठी कह रही थी, मम्मी अब तुम्हें देखकर मेरा भी मन कर रहा है जाने का कि मुझे भी लेकर चलो। लेकिन मन तो मेरा भी कर रहा है बच्चों को साथ लेकर जाने का, छोड़कर जाने का मन नहीं करता ऐसे। लेकिन फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, 2-4 घंटे की बात है, जल्दी आ जाएंगे, तुम अपने घर ही रह लो। बड़ी मुश्किल से मनाया है दोनों बच्चों को। दोनों क्या, परी ज़्यादा जिद करती है, गिप्पी तो इतनी जिद नहीं करता। वो तो अपने आप ही कहने लगा था कि चलो मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, तुम लोग चले जाओ, मैं तो घर पे ही रह लूँगा। और बस परी है, इसका ज़्यादा मन करता है क्योंकि इसका ना मामा के यहाँ मन बहुत लगता है, तो जब कभी हम जाते हैं इसका मन बहुत करता है जाने का। लेकिन फिर देखेंगे, किसी दिन घुमा लाएंगे। और थोड़ा सा ना वीडियो आज मैंने शाम का बनाया, रात का। तो यहाँ पर चाँद बड़ा ही सुंदर लग रहा था रात को, जैसे अंधेरा हो जाता है ना रात को पूरा, तो वाइट वाइट एकदम, मतलब बादल में था इस टाइम चाँद, तो कभी तो छुप रहा था और कभी बादल से निकल रहा था, तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था चाँद। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को भी चाँद के दर्शन करा देती हूँ। सच में ना कभी कभी देखने को मिलता है, जब घटा हो जाती है, घटा में चाँद निकलता है, छुपता है, और कलर भी थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, बादल फट रहे हों इस तरह का दिखाई देता है ना, बड़ा ही सुंदर। तो आप भी दर्शन कर लीजिए चंदा मामा के, देखिए कैसे जा रहे हैं बादल के अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी जो है सारा काम हो गया है फिनिश। बच्चे बाहर बैठे टीवी देख रहे हैं, वो बैठे दोनों टीवी देख रहे हैं, और मम्मी बुआ जी बाहर लेटी हैं, चारपाई लगा ली है। माँ वो सीढ़ी खड़ी कर रखी है, आज किसी के यहाँ हमारी सीढ़ी गई थी तो वहाँ से लेकर आए थे, वहीं खड़ी कर दी वो, अब वहाँ से उठा कर रखेंगे। तो अभी जो है मुझे वीडियो का एंड करना था। तो आज मैं मार्केट गई थी, थोड़ा सा कुछ सामान लाना था, वही लाई हूँ। छोटा मोटा कुछ मतलब सामान ऐसा था जो मुझे लाना था, तो वही लाई थी। और ज़्यादा दूर नहीं, लोकल के मार्केट में गई थी, मतलब गई तो थी, जाते हुए डर सा लग रहा था। फिर आते के साथ ही सबसे पहले सामान सारा बाहर रखा, नहाई और सारे सामान को पानी से धोया, थोड़ी देर धूप में रखा, तब जा कर के मतलब हमने उस सामान को अंदर घर में रखा है। कहीं भी जाओ ये काम अब एक नया हो गया है, मतलब बढ़ गया है ये काम इस तरह का कि बाहर जाओ, बाहर से कोई सामान लेकर आओ तो उसको भी धो के रखो, और ख़ुद भी नहाना धोना करो, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया इन चीज़ों का भी। और फिर कल मुझे घर जाना था, तो बस उसी के लिए कपड़े निकाल रही थी। सुबह कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी निकलेंगे क्योंकि 13 मई में सभी लोग थोड़ा जल्दी जाते हैं। तो इसके पापा ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी से आएंगे वो तभी जाएंगे। तो वैसे तो बोल रहे थे मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन पता नहीं किस टाइम तक आएँगे। तो मैंने उनके लिए भी और अपने लिए भी कपड़े निकाल कर रख लिए हैं। और बच्चे नहीं जाएंगे, दोनों को बच्चों को मना कर रहे हैं जाने के लिए। मैं पहले बोल रही थी अगर आपका मन होगा तो बच्चों को ले जाना, वरना नहीं। तो वे मना कर रहे हैं कि ऐसी जगह बच्चों को ले जाना ठीक नहीं है। फिर हमारा तो ये मान लो कि जाना भाई ज़रूरी है, बच्चों का ज़रूरी तो नहीं है जाना। ऐसे माहौल को देखते अपने घर में रहना ही ठीक है। तो परी बहुत जिद कर रही थी, दिन में रो भी रही थी। गिप्पी ने तो बोल दिया कि मैं तो नहीं जाऊँगा, यहीं रह लूँगा, लेकिन परी जिद कर रही थी। तो बस परी को बड़ी मुश्किल से बहकाया है। अब भी कह रही थी, जब मैं कपड़े निकाल रही थी, अपने कपड़े निकाल रही हूँ, मम्मी मेरे भी निकाल लो, मेरा भी मन कर रहा, मैं भी चली जाऊँगी। क्योंकि जब घर से परिवार से कोई कहीं जाता है घूमने फिरने, कहीं भी जाओ मतलब, तो बच्चों का तो मन करता ही है। हम भी समझ सकते हैं, हम भी कभी बच्चे थे, हमारा मन करता था जब मम्मी हमें छोड़ के ऐसी जगह कभी जाती थी तो हमें साथ नहीं लेकर जाती थी, घर छोड़ कर जाया करती थी कि बच्चे नहीं जाते ऐसी जगह। तो आज तो मजबूरी है हमारी। तो बस जब इसके बच्चों के पापा मना कर रहे हैं तो मैं फिर जिद नहीं करती इस बारे में, ठीक है अपने घर ही रह लेंगे, थोड़ी देर रो लेंगे लेकिन चुप हो जाएंगे, फिर बाद में यहीं रह लेंगे। क्योंकि मम्मी और मैं ये तीनों ही जा रहे हैं, तो इसलिए सोचा था कि बच्चों को साथ लेकर जाएंगे, लेकिन जब ये मना कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा फोर्स करना ठीक नहीं है। दोनों बच्चे घर पर ही रह लेंगे बस, क्योंकि जैमी भी है, फिर उसका भी ध्यान रखना है, उसको भी पानी खाना ये सब देना है।
बस तो उसके चाचू हैं यहाँ, वो देख लेंगे, उनके पास इनको छोड़कर जाएंगे क्योंकि छोटा है जैमी भी, मतलब छोटी है अभी, कभी बच्चों को काट वाट ना ले, इसलिए थोड़ा सा उनको कहकर जाएंगे, उनके पास ही रहेंगे ये दोनों। तो बस अभी जो है मुझे नहाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज ना, थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हद हो रही है गर्मी की बिल्कुल। कल बल्कि मौसम ठीक था लेकिन आज बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का कर लेते हैं एंड। कल के व्लॉग में देखेंगे थोड़ा बहुत जो हो सका तो घर का भी शूट करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी थोड़ा सा अपने मायके का भी। तो फ्रेंड्स कल का वीडियो देखना भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।